समस्या है भूख, रोटी कमाते कमाते जिंदगी खो देते। समस्या है प्यास, पानी खोजते खोजते जिंदगी खो देते हो। समस्या है ये सारा मकान, परिवार, धन दौलत, ये समस्या है। धन कोई वस्तु नहीं है। धर्म एक समस्या समाधान करने का साधन है। धन कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक समस्या को साधन का समाधान है। और वही नोट यदि बंद हो जाए तो, जिस 500 को नोट को आप तिजोरियों में छुपा के रखे थे और महिलाओं के हाल ही बुरे थे, और 500 के नोटों ने घर की महिलाओं को डाकू बना दिया। अब मैं क्या करूं, पेपर में पढ़ा था, मुझे क्या मालूम। और जब वो 500 के नोट महिलाओं ने निकाले, तब घर के व्यक्ति का ये नोट आए कहां से है? बोलो, उसी नोट ने घर में चोरी कराना सिखा दिया। उसी नोट ने घर में चोर बना दिया। नोट की ताकत देखो, घर में ही चोर बना दिया। और घर में ही व्यक्ति लुट रहा है। घर वाला लुट रहा है, घर वाली वारे वाह लुटेरो। है ना? और नोट ने इतनी ताकत, मियाँ बीवी को एक को चोर बना दिया और एक लुट गया। वो सोचता 500 रुपया थे, कल कहाँ गए। अब वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी FIR नहीं होती। और ये कह दे कि गुम गया तो और कहाँ गुमा गए, तुम यही भुलक्कड़ हो। तो बेचारा चुपचाप, कई लुटेरे ऐसे लुटने वाले ऐसे होते हैं, लुटने के बाद चुपचाप बैठ जाते, रिपोर्ट लिखाने नहीं जाते। क्योंकि लिखाने गए तो अभी पूछ लेगी पुलिस के, पहले ये बताओ तुम्हारे पास आया कहाँ से। तो वो कहता है अब जो गया सो गया। लेकिन वही नोट जब बंद की घोषणा हुई तो सारे लूटने वाले साहूकार बन गए। आज तक किसी चोर ने कभी अपनी चोरी की वस्तु बिना मारपीट के नहीं बताई। पहली बात तो बताते ही नहीं, सीधा क्या कहते, मैंने चोरी। और जैसे तैसे यदि उनको मारपीट हो तो बता देते हैं। लेकिन नोटबंदी पर सारे चोरों ने अपने सारे नोट निकाल करके सामने रख दिए, क्योंकि मालूम चल गया यदि अब नहीं बताए तो इनकी कोई कीमत नहीं होगी। क्या है, कागज हो गया। जो नोट हमें चोरी करने का भी भाव करा देगा, वही नोट यदि मूल्यहीन हो गया तो वो कागज का टुकड़ा हो जाता है। ऐसा ही जिंदगी की जितनी तुम्हारी समस्याएं हैं, ये मात्र आवश्यकता है, जरूरी है। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, साधु संतों को महावीर स्वामी ने कहा, और हम लोग देखो, साधु संत देखो, वर्तमान में जो आवश्यकता होती है उसको तो हम जैसे तैसे थोड़े में निपटा देते हैं। बाकी 24 घंटे अतीत का चिंतन करते हैं और भविष्य की व्यवस्था बनाते हैं। हमारी चर्या में वर्तमान का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वर्तमान का कोई भी सुख नहीं है, वर्तमान की कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं। प्रत्येक साधना में, प्रत्येक चर्या में साधु की भविष्य की उज्ज्वलता छिपी हुई है। तुम अपनी जिंदगी को मंजिल मान रहे हो,
और हम अपनी जिंदगी को रास्ता मान रहे हैं, बस इतना ही अंतर। तुम लोग मान रहे हो कि संग्रामपुर हमारा घर है, और हम मान रहे हैं संग्रामपुर हमारा रास्ता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं। संग्रामपुर वही है, दूसरा नहीं है। तुम गाड़ी चलाते चलाते आते हो, कहते हो अपना घर आ गया ठाइया, मंजिल आ गई, मंजिल मान लिया बस तुमने कि यही हमारी मंजिल है। और साधु उसी नगर उसी स्थान पर जाता है, वो उसको मंजिल नहीं बोल दो ना, रास्ता मानता है, रास्ता मानता है। ठीक है रुक जाएगा, लेकिन कभी ना कभी, पिछली बार आया था कि नहीं, यहाँ आर्य का गुणमती थी शायद, है ना। उस समय बरसात की थोड़ी मौसम भी था, इधर से आया था वो रास्ता। कोई चतुर्मास कर लेगा, लेकिन दिवाली के बाद जाएगा तो सही। बस जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हम लोगों से जो महावीर ने कहा, तुम कभी अपनी एक मंजिल मत बनाना, तुम अपना एक ठाइया मत बनाना, तुम अपना कोई एक पता मत बनाना। संसार में जिसका कोई पता है, जिसका कोई ठाइया है, जिसकी कोई मंजिल है, समझ लेना उसका कल्याण अभी बहुत दूर। क्योंकि उसका पता है, उसको मालूम है कि हमारा घर कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारा ठाइया कहाँ है, हमें वहां तक जाना है। निर्देश के अनुसार कार्य होता है। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र दिया है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में। निर्देश किसी कार्य करते समय, किसी कदम उठाते समय, आंख खोलते समय, कोई भी कार्य करते समय, ये बताओ तुम्हारा अभिप्राय क्या है, निर्देश क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों करना चाहते हो, लक्ष्य बताओ। निर्देश यानी लक्ष्य, निर्देश यानी तुम्हारा अभिप्राय है। तुम ये क्रिया क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा जन्म हुआ, हाँ हो गया, क्यों? तुम जैन बने, क्यों? बस मैं जैन हूं, बस खत्म बात है। आगे क्यों बट परंतु क्या, मैं जैन हूं तो हूं, मेरा जन्म होना था सो हो गया। अब इसके लिए क्यों हुआ? अब कोई महाराज जी आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की बात में फितूरी की सोचते रहते हो। हमने तो कभी नहीं सोचा। बोलो भाई, आपने जन्म लिया है कि नहीं, पहले तो बताओ। थोड़ा संग्रामपुर से थोड़ा ज़्यादा परिचय नहीं, इसलिए पूछ रहा हो। जन्म लिया है कि नहीं? सबका जन्म हुआ है। क्यों हुआ? क्वेश्चन आंसर, क्यों हुआ? महाराज जी ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, आप ही अकेले आए तो पूछ रहे हो। अब इसके लिए हमें किसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंटरव्यू बिना पढ़े के लिए जाते, बिना पढ़ाई, और कुछ परीक्षाएं पहले पढ़ाया जाता है, फिर पेपर पूछा जाता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।